हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में कि यदि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से अपने आप को एक नई दिशा में ले जा करके बदल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी पर कुछ चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, लक्ष्य हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है और यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उत्तम होता है। और बिना लक्ष्य के इंसान एक पशु के समान होता है। हर इंसान का अपना एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए और इसको जो है प्राप्त करने की अथक कोशिश और प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने के लिए जितनी भी कोशिश हो करना जरूर से ज़रूर चाहिए। लक्ष्यहीन इंसान बिल्कुल भी इंसान नहीं होता। उसके अंदर ना तो दया होती, ना भाव, ना प्रेम होता। मतलब वो जो है फीलिंगलेस भी अगर हम बोल दें इस चीज़ को तो शायद गलत नहीं होगा। वो इंसान हमेशा बिना कुछ सोचे समझे ना एक पशु के समान होता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी हारी नहीं मानना चाहिए। यदि गलती से आप अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो कि आपके जीवन का लक्ष्य है तो अपने लक्ष्य को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप उसको हर हाल में कोशिश करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करें। इसके लिए हम आपको सबसे सीधा और सरल उदाहरण एक किसान का देते। एक किसान क्या, हम सभी किसान हैं। अगर भारत को देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है तो गांव में। अगर आप किसान को देखें तो किसान अपने ज़मीन पर निरंतर प्रयास करता है, निरंतर इस चीज़ की जो है कोशिश करता है कि उसकी फसल अच्छी हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। परंतु किसी कारणवश जो उसने मेहनत करी है वो सफल नहीं होती है, उसकी जितनी भी मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो वो कभी भी ये सोच करके गिव अप नहीं करता, ये सोच करके अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता है कि इस बार फसल नहीं भाई, अब हम कभी जो है फसल बोएंगे ही नहीं, ज़मीन में जो है खाद पानी डालेंगे ही नहीं क्योंकि फसल अच्छी नहीं होती। वो एक हमेशा नई ऊर्जा के, भले ही उसकी ज़मीन में कितना भी नुकसान हो गया हो, बाढ़ का पानी आया हो, सूखा आया हो, कुछ भी आया हो, लेकिन वो अपनी ज़मीन पे फिर से कोशिश करता है, फिर से प्रयास करता है और अपनी जितने भी प्रयास वो कर सकता है निरंतर करने के बाद में हर हाल में वो अपनी उद्देश्य में सफल हो जाता है। उसकी फसल हर हाल में अच्छी होती है और उसने जो सोच करके अपनी खेती में मेहनत की होती है उसको उसका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो जब एक किसान इतना कर सकता है, जो कि किसान अगर हमारे देश में है, जो भी लोग खेती करते हैं वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, वो होंगे मुश्किल से हाई स्कूल या इंटर, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर गलती से हाई स्कूल इंटर उन्होंने कर भी लिया तो वो खेत में जाके हल तो बिल्कुल नहीं चलाते हैं। जितने भी खेती किसानी वाले लोग होते हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के पढ़े लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनसे हमको ये सबक सीखने को मिलता है कि वो कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। जब हमारे देश का किसान जो हमको पेट भर रोटी देता है, हम सभी किसान हैं, हम सभी के घर में थोड़ी थोड़ी खेती हर हाल में होती जरूर, और जिसके घर में खेती नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गांव से रिलेटेड है, गांव से संबंधित है, उसने देखा होगा किसान कितना मेहनत करता है। तो जब वो निरंतर कोशिश और प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है, तो हम क्यों नहीं। और किसान को देख करके ही हमको एक सबक मिलता है, एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल हमें लगता है मोटिवेशन अगर हमारे देश में कुछ है तो किसान है। किसान की ज़िंदगी अपने आप में बहुत संघर्षमय होती है और वो संपूर्ण जीवन अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कार्य करता है। हाँ, भले ही उसमें वो पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो आजकल पैसे के पीछे कौन नहीं भागता, हर कोई भागता, वो भी भागता, अपने निरंतर कोशिश करता, भले ही उसके जीवन में कितने भी संघर्ष आए, उसको कितना भी दुख झेलना पड़े, पर अपनी कोशिशों से वो हारता नहीं है। और इसमें वो सबसे बड़ी चीज़ होप, उम्मीद, आशा, वो कभी नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको पता है वो मेहनत करेगा तो हर हाल में फसल अच्छी आनी ही आनी है। इस बार फसल ख़राब हुई तो क्या हुआ, अगली बार तो आएगी, अगली बार भी ख़राब हुई तो दूसरी बार, तीसरी बार, वो निरंतर भले ही उसकी 4-5 बार ये जो है प्रक्रिया चलती रहे लेकिन वो कभी होप नहीं होता है और वो ना कभी इस चीज़ को गिव अप करके अपनी ज़मीन खेती किसी को देता, कहता है मेरी चीज़ है, मैं इस पर हर हाल में काम करूँगा। तो किसान को देख के हमको ये सीखना चाहिए कि हमको कभी होप, उम्मीद, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जितना भी हो सके अपने अंदर उम्मीद को जागृत रखना चाहिए क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान के लक्ष्य तक पहुँचाने में बहुत मदद करती है।
और इसके अलावा जब आपको उम्मीद होती है ना, तो बंजर ज़मीन में भी फूल उगते हैं। इसके अलावा प्रयास, किसान हर बार प्रयास करता है, भले ही उसकी ज़मीन में कितनी बार फसल बेकार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। उसको अपनी ज़मीन में अच्छी फसल चाहिए, तो उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता है, कोशिश करता है, कभी भी गिव अप नहीं करता है। वो अपनी ताकत खुद बनता है। अगर देखा जाए, किसान को कोई साथ दे या ना दे, हर घर में सबका साथ नहीं देते। आपके भी घर में कोई अगर खेती बाड़ी करता होगा तो देखिएगा ज़्यादातर वो अकेले ही हल चलाता है, लेकिन वो अपना साथ खुद देता है। तो हमें अपना साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी भी हमेशा लक्ष्य को पाने में कठिनाइयाँ आती हैं, आपके टाइम मन में एक ऐसा टाइम आता है आपके मन में कि आप कहते हो अब छोड़ दो यार, कुछ नहीं होगा, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन उस समय आप अपनी ताकत खुद बने, अपना साथ खुद दें। इसके अलावा सब्र, अगर किसी किसान की खेती में कोई नुकसान हो जाता है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, निरंतर हो रहा है, लेकिन वो अपने सब्र का बांध कभी टूटने नहीं देता। उसको ये चीज़ विश्वास होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरी खेती हर हाल में, इस साल अच्छी नहीं भाई तो क्या हुआ, अगले साल अच्छी होगी। और यही एक सब्र होता है जो कि उसको उस उजाले की ओर, उसकी उस उम्मीद को साकार करता है जो कि वो चाहता है। तो सब्र हमें अपने लक्ष्य को, अगर हमारा लक्ष्य हमारे जीवन में एक बार में नहीं मिल रहा है तो किसी भी हाल में सब्र का पैमाना मत खो। सब्र होगा तो सब होगा, और सब्र इंसान को बहुत हद तक आगे पहुंचाता है। और फिर आता है महान सकारात्मक विचार। देखिए, सोच महान होती है या नहीं होती, इस चीज़ पे तो हम बहस नहीं करते, लेकिन अगर आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप अपने आप में ही बहुत महान हैं, और इंसान के सकारात्मक विचार ही उसको आगे ले जाते हैं। किसान की ज़मीन में अगर किसी भी हाल से फसल बर्बाद हो जाती है तो वो अपनी इस सोच को कभी नहीं बदलता कि उसकी ज़मीन में खेती अच्छी नहीं होगी। वो उससे आप कभी भी बात करोगे तो यही बोलेगा, नहीं मेरी ज़मीन में फसल अच्छी होगी, अब की बार भले ही कुछ समस्या आ गई लेकिन अगली बार होगी। तो उसकी सकारात्मक पॉजिटिव सोच ही उसको जो है आगे बढ़ने में मदद करती है, और उसकी ज़मीन में अच्छी फसल भी उगती है, भले ही वो बंजर क्यों ना हो। इसके अलावा वो अपने आप पर विश्वास करता है। वो जानता है हम मेहनत करेंगे तो फल मुझे अवश्य मिलेगा, लेट मिल सकता है लेकिन नामुमकिन इस बात में कुछ नहीं। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, जितना हो सके उतना वर्क करिए, क्योंकि खुद पर विश्वास करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई आप पे विश्वास नहीं करता है, हर कोई आपका साथ नहीं देता है, लेकिन जब आप अपना विश्वास खुद रखते हैं ना, तो इंसान का विश्वास अपने ऊपर से हमेशा जीत की ओर ही ले जाता है, क्योंकि अटूट विश्वास ही सफलता की निशानी होती। जब आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं सही है, उसमें किसी को कोई हानि नहीं होगी, इसमें हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें आसानी होगी, तो आप हर हाल में अपने लक्ष्य को ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आता है ईश्वर को धन्यवाद। आपकी स्थिति कैसी है, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, बदसूरत हैं, कैसी भी स्थिति, आप खुश है, दुखी है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप हमेशा भगवान का धन्यवाद बोलिए कि भगवान ने आपको जो भी दिया, जैसा भी दिया, बहुत अच्छा किया। और ये चीज़ शायद मैं हर रोज़ करती हूँ। हम भगवान को हमेशा, भले ही हम कभी कभी, देखिए इंसान की ज़िंदगी में हमेशा सब पल बराबर नहीं होते। एक टाइम आता है कि वो कभी कभी दुखी भी होता है, और ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन हम उस स्थिति में भी भगवान को धन्यवाद हर सुबह बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो जब आप ईश्वर को हर रोज़, हर दिन, हर घड़ी धन्यवाद बोलते हैं ना, तो ईश्वर भी आपकी ओर ध्यान देने लगता है और ये बोलता है कि मैंने इसको जो है ये समस्या दी, वो समस्या दी, उसके बावजूद भी हमको नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। तो वो फिर अच्छा ही अच्छा आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है, कहता अब तुम खुश रहो, अभी तक का तुम्हारी ज़िंदगी में जो भया सो भया, लेकिन तुम अपने कठिन परिस्थिति में भी मुझे नहीं बोले, तो तुमको हर जीवन की खुशी मिलेगी। लेकिन हाँ, हमें ये याद रखना है, जब हम खुश हो जाए तो उस समय भी ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि उसने हमको वो दिन भी दिखाया। अच्छी बुरी हर स्थिति में जब हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में दुख के दिन जल्दी से नहीं आते और हमें हर हाल में अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होती है। हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद बोले, जैसा कि मैंने बताया, और यही शायद आपके हैप्पीनेस की, खुशियों की, क्योंकि अथक प्रयास के बाद भी
किसान अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन खुश होता है, उसके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। जैसे आम इंसान खुश रहता है, मेहनत करने के बाद उसको फल की प्राप्ति होती है, उसको जो है अपनी जीवन में उद्देश्य की प्राप्त होती है, उसी प्रकार किसान भी खुश रहता है। तो किसान की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी। और हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश होते हैं तो आपके साथ वो भी होता है जो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपके साथ सकारात्मक और अच्छी होती है। आप खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। आपके जीवन में जब आप दुखी होते हैं तो 2 पॉइंट होती है, हैप्पीनेस की, सैडनेस की। अगर आप दुख के समय दुखी होते हैं तो आपको ना चाहते भी बहुत सारे दुख झेलने पड़ते, लेकिन आप दुख में भी खुश होते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी देगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।